आपने कहा कि बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। माना 3 मूर्तियां दिखाई गई, उन तीनों मूर्तियों को किसी को, कोई तीनों मूर्तियों को बाप, टीचर, सदगुरु कहेगा? है? कौन सी मूर्ति है जो बाप भी बनती है, बीज बोने वाला? कौन सी मूर्ति है जो माता भी बनती है, अव्वल नंबर? कौन सी मूर्ति है जो टीचर भी सुप्रीम बनती है, पार्ट बजाती है? सुप्रीम टीचर माने सुपरमेसी की व्याख्या देने वाला या अधूरी व्याख्या देने वाला है? सुपरमेसी वाली व्याख्या देने वाला, जिस व्याख्या को कोई काट न सके। भले ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है तो भी बता दिया कि बाप आगे चल करके ठीक कर देंगे। क्या? कितना भी इंटरफेयर करके उल्टी बात बोल दे, बच्चा बुद्धि है ना। बच्चे बोलते हैं बाप की गोद में आकर के, तो उनका जोर से मुंह बंद कर देता है बाप? है? बोलने देता है कि नहीं? तो बोल जाता है। फिर ये कह दिया इनके द्वारा भी जो डायरेक्शन मिलते हैं उनको भी मैं आगे चल करके ठीक कर दूंगा। तो बाप भी है वो आत्मा, टीचर भी है, माता भी है, सदगुरु भी है। एक ही आत्मा है जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो टीचर के रूप में कब से है? 76 से टीचर के रूप में। इनकम्प्लीट टीचर आज एक बात कहे, कल दूसरी बात कहे, आज एक व्याख्या दे, कल दूसरी व्याख्या दे। है? अरे ब्रह्मा यदा कदा इंटरफियर करके बोलता है वो अलग बात, वो भी बता दिया, आगे चल के ठीक कर दूंगा। लेकिन बच्चों की तरह, बच्चों जैसी भाषा तो नहीं बोलता, सालिम बुद्धि से बोलता है या नाबालिग बुद्धि से बोलता है? तो 76 से टीचर का रूप है या नहीं है? टीचर का रूप है, इसलिए व्याख्या देता है। जो व्याख्या उस समय से पहले किसी ने नहीं दी, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा कि मन मना भव का असली अर्थ क्या है। संस्कृत में मत, मन, मन माना मत, मना माने मन में, भव माने समा जा, मेरे मन में समा जा। इसकी व्याख्या 76 से पहले किसी ने नहीं दी। कोई भी ऑडियो ब्रह्मा बाबा का निकाल के देख लो, दीदी दादियों का भाषण देख लो, वो व्याख्या कहीं नहीं मिलेगी। मन मना भव की सही व्याख्या। तो किसने कहा मन मना भव? कौन सी आत्मा ने कहा है? वही आत्मा ने कहा जिसका प्रत्यक्षता वर्ष सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने, हमने और तुमने, सबने मनाया। नहीं मनाया? भले जाना नहीं कि कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? ब्रह्मा बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, या आत्माओं के बाप शिव का प्रत्यक्षता वर्ष? ये किसी ने जाना नहीं और किसी ने न जाना हो। बाप अपने प्रत्यक्षता दिवस को क्लैरिफाई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? कर सकता है तो किया।
कि प्रत्यक्षता वर्ष प्रत्यक्षता रूपी जन्म दिवस कब कहें, ये भी इशारा दे दिया। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है नहीं है, तो भी बुद्धि में आया। कब है बाप और बच्चे का प्रत्यक्षता दिवस इकट्ठा, कब माने है? कब? 2018। वो भी तब बुद्धि में आएगा जब मुरली का कोई महावाक्य क्लैरिफिकेशन में आए, जो पहले कभी नहीं क्लैरिफाई हुआ। कौन सा महावाक्य? अरे हैं? हाँ, 40 साल की बात। तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो। इस मुरली के महावाक्य के आधार पर बाप और बच्चा, उनका दोनों का प्रत्यक्षता वर्ष शुरू हो जाता है। 2018 में 40 वर्ष पूरे होते हैं, 76 से लेकर। तो पता चल गया उस समय जो प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाएगा उसका प्रैक्टिकल रूप क्या होगा, जिसे बोला त्रिमूर्ति शिव है। 3 मूर्तियों के परिचय की बात नहीं, अलग अलग एक का परिचय दो। 3 मूर्तियों के अलग अलग रास्ते का परिचय देने की बात नहीं है। इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इस रास्ते पर जाओ, इस रास्ते पर जाओ, इस रास्ते तो भटक जाएंगे या असली जगह पहुंचेंगे, भटक जाएंगे। तो एक बताओ, वो एक मूर्ति कौन, जिसके लिए मुरली में बार बार बोलते आए। त्रिमूर्ति के चित्र में पहले बाप का परिचय देना चाहिए, लेकिन बच्चे तिक तिक बहुत करते रहते हैं। क्या बोला है? क्या करते रहते हैं? टिक टिक बहुत करते रहते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियां अब तक टिक टिक करती रही या असली त्रिमूर्ति शिव एक का परिचय दिया है? टिक टिक करती अभी भी। अच्छा, छोड़ो उनकी बात। जो एडवांस पार्टी अपने को बताते हैं हम ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो एडवांस पार्टी वाले बच्चे त्रिमूर्ति के चित्र में एक मूर्ति का परिचय देते रहे 40 साल से, देते रहे हैं? नहीं दिया। तो जब असली परिचय जानते ही नहीं और दूसरों को दिया ही नहीं, तो दुनिया वाले मानेंगे है? नहीं मानेंगे। दया परिचय इसलिए नहीं कि जो गीता ज्ञान है उस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया ही नहीं। किया है? नहीं किया। मंथन किया होता तो अमृत जरूर निकलता। क्या निकला? मुखिया के रूप में क्या निकला? त्रिमूर्ति शिव के रूप में क्या निकला? किसको फॉलो करना शुरू कर दिया? विषपाई को फॉलो करना शुरू कर दिया या अमृत रस पिलाने वाले को फॉलो करना शुरू कर दिया? किसको फॉलो किया है?
विषपाई को फॉलो किया, यहां तक कि सारी दुनिया 500-700 करोड़ विषपाई बनी हुई है और इतनी आदी बन गई कि जैसे कोई शराब पीने वाला आदी बन जाता है तो छोड़ना बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो, वो त्रिमूर्ति शिव कौन, जिसकी यादगार शिवलिंग बनी? त्रिमूर्ति क्यों कहा? जब एक ही है तो त्रिमूर्ति न कहो ना। एक मूर्ति है या 3 मूर्तियां अलग अलग हैं? एक है तो उसको क्लैरिफाई करो, व्याख्या बताओ। बताओ। आदि में बीज बोने वाला बाप है, आदि में बीज बोने वाला बाप, हाँ। ब्राह्मण को जन्म देने वाला, हाँ। तो ब्रह्मा हो गया। वो ब्रह्मा हो गया। वो ब्रह्मा चैतन्य हुआ या वो अम्मा पुरुष के मुकाबले बुद्धिमान हुई? बुद्धिमान नहीं हुई, वो की बात नहीं, परम ब्रह्मा की बात नहीं। हाँ, परम ब्रह्मा कोई भी हो, ब्रह्मा माने ब्रह्मा, चाहे बड़ी अम्मा हो चाहे दुनिया की छोटी अम्मा हो, बाप के मुकाबले क्या होगी? है छोटी या बड़ी शक्ति में? है छोटी। तो जो परम पुरुष है कौन है? शिव। उसके मुकाबले जिसको अम्मा बनाया, परम ब्रह्म बनाया, वो बुद्धि में बुद्धिहीन है या बुद्धिमती है? उसके मुकाबले है बुद्धिहीन है। ये तो आदि की बात है। कब की बात है? आदि की बात है। अब शूटिंग होगी, रिहर्सल होगी कि नहीं? अरे ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल नहीं होगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आदि में सतो प्रधान, तो अंतिम रिहर्सल में क्या हो जाएगी? है पूरी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि या चैतन्य बुद्धि? है पत्थर बुद्धि हो जाएगी ना। कैसी पत्थर बुद्धि साबित करोगे? अरे इतना ज्ञान देने वाली, इतना ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाली, उसको पत्थर बुद्धि कह दिया। कोई मानेगा? है? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा? है? आप भी नहीं मानेंगे? मानेंगे? क्या मानेंगे? जैसे पत्थर बुद्धियों का भी भाव। हाँ, ऐसे दुनिया में ऐसे ऐसे पत्थर बुद्धि हैं कि जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को काटने जा रहे हैं और काट भी दिया है। सिर्फ अंतिम बटन दबाने की जरूरत है। ऐसे हैं पत्थर बुद्धि की नहीं है? उन्हें अपने मरने की चिंता नहीं है। अपने मरने की बात नहीं बुद्धि में आती। आती है? नहीं आती है। अगर आती है तो ऐसा काम ही नहीं करते कि हम ऐसा बारूद बनाए रहे हैं जिस दुनिया के खत्म होने पर हम भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे पत्थर बुद्धियों का, ऐसे नास्तिकों का बाप, जो नास्तिक न भगवान को मानते हैं, न शैतान को मानते हैं, न आत्मा को मानते हैं,
न परमात्मा को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं। अपने ही अहंकार में मदहोश हैं। अहंकार की वजह से उन्हें कुछ याद नहीं रहता, एकदम विस्मृति हो जाती है। इसलिए उन्हें पत्थर बुद्धियों का भी बाप इस संसार में कोई है या नहीं है? वो पत्थर बुद्धि तो सिर्फ दुनिया का विनाश करने का सामान तैयार करते हैं, मात्र तैयार करते हैं, लेकिन उस सामान को यूज करने की ताकत, हिम्मत उनके अंदर नहीं है। तो उनका भी कोई बाप चाहिए या नहीं चाहिए? उनका भी वो पत्थर बुद्धि बाप है, उनसे भी बड़ा पत्थर बुद्धि। क्या दुनिया का बड़े से बड़ा पत्थर कौन सा कहा जाता है? बहुत पावरफुल, ताकतवर, ग्रेनाइट। और दुनिया के जितने भी पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में कौन सा ऐसा पहाड़ है जो इतना बड़ा ग्रेनाइट का पत्थर का एक ही पहाड़ है जो दुनिया का विनाश होगा? क्या उस पत्थर का टोटल विनाश नहीं होगा? कौन सा पहाड़ है? माउंट आबू। वो हद का माउंट आबू है, जड़ माउंट आबू है। और उसके मानंद बेहद का चैतन्य माउंट आबू कोई आत्मा भी है, जिसके लिए बोला इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। हाँ, क्षेत्र गाया हुआ है, यही वो पहाड़ है। क्या नाम दिया? माउंट आ क्या बू। दुनिया की जितने भी बदबू है, वो सारी बदबू इकट्ठी होकर के इस पहाड़ पर इकट्ठी हो जाए। इदम शरीरम, ये वो जड़ शरीर है जहां 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की मन बुद्धि रूपी आत्मा एकाग्र होनी है। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा क्यों कहता है? अरे वो बाबा खुद ही कहता है। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। वो बाबा क्यों कहता है? क्योंकि उसके लिए वो बिंदी ही बाबा है, दूसरी कोई बिंदु रूप आत्मा बाबा है ही नहीं। बाबा से जिसे ग्रैंडफादर कहा जाता है, उसका वर्षा जरूर मिलता है। क्या? ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। फादर अपना वर्षा दे या न दे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो ब्राह्मण हैं, उनका फादर ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा है। और वो ब्रह्मा बाप उस ब्राह्मण को और उसके सहयोगियों को वर्षा दे या न दे, उनकी परवरिश करे या न करे, लेकिन शिव बाप उस बच्चे को उसका हिस्से का वर्षा दे देता है। ले जाओ, क्योंकि तुम पहले फेल हो गए।
क्या तुम पहले पहले फेल हो गए? जो बड़े हैं बड़ों को देखकर छोटे करेंगे। तुम हो अव्वल नंबर के मूर्ख, इसलिए निकलो बाहर। ये लो अपना बाण, ज्ञान का बाण जो मेरे पास है। मेरे पास क्या है वर्षा देने के लिए? ज्ञान ही है। तो लो तीखे में तीखा अपना, बड़े भाई होने के नाते तुम सब अपना वर्षा नंबरवार लेते जाओ। ज्ञान के बाण ले जाओ तीखे तीखे। अब पुरुषार्थ रूपी ये शरीर का धनुष ले जाओ। क्या? ये शरीर रूपी धनुष ले जाओ, जो इतना लचीला धनुष है कि विनाश काल में भी ये धनुष टूटेगा नहीं। क्या? कैसा तुम्हारा पुरुषार्थ रूपी धनुष है? धनुष कहो, चाप कहो, जहाज कहो, शास्त्रों में कवियों ने ऐसा बोला है। नानक चाप जहाज जय चढ़ो उतरे पारनर, शंकर चाप जहाज जय चढ़े उतरे पारनर। चाप को जहाज से तुलना कर दी। बूढ़ सकल संसार, क्या सारा संसार डूब जाएगा, लेकिन तुम बीज रूप आत्मा जो बड़े बच्चे बाप के हो, वो इस संसार सागर में डूबेंगे नहीं। तुम्हारा शरीर सुरक्षित रहेगा। नहीं समझ में आया है? उन गुरुओं ने अपने ऊपर उठाई लिया। गुरु नानक ने अपने ऊपर उठाई लिया। नानक चाप जहाज, या उनके फॉलोअर्स ने लिखा होगा। कबीरदास ने अपने ऊपर उठाई लिया। ये शरीर रूपी चदरिया भीनी भीनी रे, सो चादरे सुर नर मुनि ओढ़ी। क्या? चदरिया, चदरिया पुरुष ओढ़ते हैं या कन्याएं माताएं ओढ़ती हैं? हा? अरे कौन ओढ़ता है? स्त्रियां ओढ़ती हैं। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। जड़ चदरिया या चैतन्य चदरिया? शरीर रूपी चदरिया। ये शरीर रूपी चदरिया सुर माने देवताओं ने, नर माने मनुष्यों ने, मुनि माने मुनियों ने, सप्तऋषियों ने भी ओढ़ी, और ओढ़ के मैली कर दी, गंदी कर दी, पतित बना दी। उन गुरुओं ने अपने ऊपर डाल के बोला, सो चादरे जो सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नीचे दरिया, दास कबीर ने ऐसी जोड़ी, ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया। क्या? वो 9 राजधानी बनाने वाली जो प्रसिद्ध कन्याएं हैं, 9 देवियां, उनकी शरीर रूपी चदरिया हो। गुरुजी महाराज कहते हैं हमने ऐसी ओढ़ी कि पतली कमर वाली कन्या पतली कमर वाली ही रह गई, मोटी कमर वाली माता नहीं बनी। अब बताओ, ये भगवान का गायन है या देहधारी मनुष्यों का गायन है? ये भगवान का गायन है, और भगवान भी वही है जो अमोघ वीर्य बना हो। कैसा बना हो? अमोघ वीर्य बना हो, जिसका वीर्य स्खलित न हो। कब की बात? शंकर के पुरुषार्थी जीवन की बात, याद में बैठे हुए पुरुषार्थ की बात, या शिवलिंग बनने वाले संपूर्ण स्वरूप की बात? संपूर्ण स्वरूप की यादगार है। वो संपूर्ण स्वरूप जब संसार में प्रत्यक्ष होगा, अव्यक्त स्टेज में, जो बोला मुरली में कि तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी, नंबरवार।
जैसे गुरु नानक, बुद्ध, क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखो, उनके संपन्न स्वरूप की यादगार को देखो, आत्मा दिखाई देती है उनके चेहरे से या देहभान दिखाई देता है? आत्मा दिखाई देती है। तो ऐसी संपन्न 100% बनने वाली आत्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा, परमात्मा, जो गीता में गाई है, परमात्मा इति उदाहरत, क्या उसे परमात्मा कहेंगे? किसे? मूल रूप से दो प्रकार की आत्मा है संसार में, क्षर, पतित होने वाली, क्षरित होने वाली, अक्षर जो कभी पतित नहीं होती। लेकिन उन दोनों के मुकाबले एक और भी आत्मा है जो क्षर की श्रेणी में तो आती है, कलयुग के अंत में क्षरित तो होती है, गुरुजी बाद में बन लेना, गुरुजी बाद में बन लेना है क्या? चरित होने वाली आत्माओं में कोई आत्मा ऐसी भी है जो जब मैं आता हूं तो उसे ऐसी युक्ति सिखाता हूं, ऐसा ज्ञान का भंडार देता हूं कि वो मेरे युग में, कौन से युग में है? मेरे युग में जब मैं आता हूं, क्योंकि मैं अकेला तो आता नहीं हूं, प्रत्यक्ष होता नहीं हूं, बाप के साथ बच्चे की भी प्रत्यक्षता होती है। तो बाप और बच्चे का जो युग है पुरुषोत्तम संगम युग, उस पुरुषोत्तम संगम युग में वो आत्मा ज्ञान लेने के बाद लगातार चढ़ती कला में जाती है, उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ ही करती है, नीचे नहीं गिरती, गिरती है फिर उठती है, गिरती है फिर उठती है। मिसाल दिया, तुम जिन्नात हो, क्या हो? जिन्नात क्या करता है? उसको काम दिया हुआ है। जिन्नात को क्या काम दिया? सीढ़ी रख दी। वो कहता है हमको काम दो, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तो बड़े से बड़ा काम दे दिया। क्या बड़े से बड़ा काम क्या है? लड्डू पेड़ा खाना है? बड़े से बड़ा काम, काम भी कर, वो दे दिया। चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। बुद्धि योग से ऊपर चढ़ो, और ये भी बता दिया अगर मन बुद्धि से और इंद्रियों से दोनों प्रकार से नीचे गिरे तो पांचवी मार से कहां आ जाएंगे? एकदम नीचे गिरेंगे। परंतु बाबा कहते हैं हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। जैसे साइकिल पर चढ़ने वाला साइकिल पर चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, सीखता है, गिर जाता है, फिर फटाक से इधर उधर देखा क्या करता है? एकदम खड़ा हो जाता है। तो ऐसे पुरुषार्थी अगर तुम हिम्मतवान बनते हो तो भले गिरते हो, तुम हिम्मत करते हो तो मैं 100 कदम बढ़ करके तुम्हारी मदद कर देता हूं। और हिम्मत भी नंबरवार होती है या एक ही तरह की होती है? कोई हिम्मत ये करता है कि गिर गए, अब हम लगातार आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएं,
इतना ही नहीं, अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, आकारी बन जाए। जो मुरली में डायरेक्शन दिया, कैसा पे अभ्यास करना है? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, ऐसी स्टेज पकड़ लें। तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है? कैसी मेहनत? सब ताजू हरे भजो, सब कुछ मेरा मेरा त्याग दो, कुछ मेरा नहीं, जहां बुद्धि जाए। क्योंकि बता दिया, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। कुमार सोचेंगे मेरा मन तो कन्या में जा रहा है, कोई अमुक कन्या में, तो तन कहां जाएगा? है? कहां जाएगा? वहीं जाएगा। रसगुल्ला खाया होगा तो रसगुल्ला याद नहीं आएगा, है? तन से खाया, जीव है ना, तन का हिस्सा है ना, खाया तो याद नहीं आएगा। तो जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। ये ज्ञान अगर बुद्धि में पक्का बैठा हुआ है तो उपराम बनने की प्रैक्टिस करेगा या नहीं करेगा? चाहे तन हो, चाहे धन हो, चाहे मकान हो, महल माड़ियां हो, कपड़े लत्ते हो, कोई भी पदार्थ हो, सबके लिए बुद्धि में बात बैठ जाए पक्की, बार बार वो महामंत्र बुद्धि में आए, सब तज हरे भज, तो तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनेगा, है? बनेगा।